जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एएनएम 2025 का एग्जाम देने जा रहे तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करके आए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि एएनएम का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा गया है? तो एएनएम का पूरा नाम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑग्ज़िलरी नर्स मिडवाइफरी। इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री, 37 डिग्री या फिर 38। तो बताएंगे आप कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्भावस्था की अवधि होती है 240 दिन, 260 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन। तो गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? गर्भावस्था की जो अवधि होती है कितनी होगी? सही उत्तर तो 280 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा? तो 280 दिन। शिशु को पहला दूध क्या कहलाता है? फार्मूला मिल्क, कोलेस्ट्रम, टॉनिक या फिर पानी। तो बताएंगे कि शिशु का पहला दूध क्या कहलाता है? फार्मूला मिल्क, कोलेस्ट्रम, टॉनिक या फिर पानी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या होगा? याद रखेंगे, कोलेस्ट्रम हो जाएगा सही उत्तर। पांचवा प्रश्न है, मलेरिया का वाहक मच्छर कौन है? एडिस, क्यूलेक्स, एनोफ्लिस, सैंडफ्लाई। मलेरिया का वाहक मच्छर कौन है? मलेरिया का वाहक मच्छर जो है ये एनाफ्लीज हो जाएगा। बात करेंगे मलेरिया का वाहक मच्छर एनाफ्लीज हो जाएगा, याद रखेंगे। वीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? पोलियो, खसरा, टीबी या फिर डिप्थीरिया। तो वीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? वीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो टीबी हो जाएगा। क्या होगा? तो टीबी यहां पर सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, ओआरएस का उपयोग किया जाता है बुखार में, डायरिया में, खांसी में या फिर दर्द में। ओआरएस का उपयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है ओआरएस का उपयोग? तो याद रखेंगे डायरिया में। किसमें? तो ओआरएस का उपयोग किया जाता है डायरिया में। आठवां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं आपको बताना है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। महिला में अंडाणु कहां बनता है? गर्भाशय, फलोपियन ट्यूब, अंडाशय या फिर योनि में। तो महिला में अंडाणु कहां बनता है? महिला में अंडाणु बनता है अंडाशय में। कहां पर? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, याद रखेंगे। टेटनस टीका कहलाता है, टेटनस का टीका क्या कहलाता है? वीसीजी, ओपीवी, टीटी, डीपीटी। टेटनस का टीका कहलाता है तो टेटनस का टीका टीटी कहलाएगा। क्या? तो टीटी इसका राइट आंसर होगा। बात करेंगे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखना है। एचआईवी किससे फैलता है? हवा से, पानी से, संक्रमित रक्त से, भोजन से। एचआईवी किससे फैलता है? तो एचआईवी जो फैलता है ये किससे फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित रक्त से। एचआईवी फैलता है संक्रमित रक्त से। अगला है, मानव में सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या फिर फिबुला। तो मानव में सबसे लंबी हड्डी की जो बात करेंगे, सही उत्तर इसका हो जाएगा फीमर। क्या होगा? तो मानव में सबसे लंबी हड्डी फीमर इसका सही उत्तर होगा। विटामिन ए की कमी से होता है रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी या फिर वेरी वेरी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी से होता है क्या? तो याद रखेंगे रतौंधी। क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। सी की कमी से क्या होता है? तो सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी होगा सी से। वेरी वेरी वीक और रिकेट्स डी से। तो याद रखना है। अगला है, रक्तचाप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फेग्मोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर। रक्तचाप किससे मापा जाता है? रक्तचाप मापा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर से। रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप।
टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है उपचार, निदान, रोकथाम या फिर सर्जरी। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? टीकाकरण का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? तो रोकथाम क्या होगा? तो रोकथाम सही उत्तर हो जाएगा। नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है 1 से 2 केजी, 2 से 2.5, 2.5 से 3.5, 4 से 5। तो नवजात शिशु का सामान्य जो वजन होता है ये कितना होता है? तो 2.5 से 3.5 केजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत, मस्तिष्क, त्वचा या फिर फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। पोलियो का टीका कब दिया जाता है? इंजेक्शन से, ड्रॉप से, टेबलेट से, सिरप से। पोलियो का टीका कब दिया जाता है? पोलियो का टीका कब दिया जाता है? सही उत्तर होगा ड्रॉप से। किससे? तो पोलियो का दिया जाता है क्या? तो टीका किससे दिया जाता है? तो ड्रॉप से। याद रखेंगे। अगला है विटामिन सी की कमी से होता है वेरी वेरी प्लाग्रा, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी पूछा गया है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। याद रखेंगे। मानव शरीर में इंसुलिन बनता है यकृत, गुदा, अग्न्याशय या फिर प्लीहा। तो मानव शरीर में इंसुलिन बनता है किससे बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन बनता है कहां बनता है? आपको बताना है मानव शरीर में इंसुलिन कहां बनता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय में। कहां पर? तो अग्न्याशय इसका राइट आंसर होगा। अगला है डायरिया में सबसे खतरनाक स्थिति है बुखार, उल्टी, डिहाइड्रेशन, दर्द। डायरिया में सबसे खतरनाक स्थिति बुखार, उल्टी, डिहाइड्रेशन या फिर दर्द। जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि डायरिया में सबसे खतरनाक स्थिति बुखार, उल्टी, डिहाइड्रेशन या फिर दर्द। तो डायरिया में सबसे खतरनाक स्थिति की बात करेंगे तो यह डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा? तो डिहाइड्रेशन राइट आंसर होगा। रक्त का तरल भाग कहलाता है सीरम, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाएगा? सीरम, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग कहलाता सीरम, प्लाज्मा, आरबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो जल्दी से आप बताइए कि सही उत्तर क्या होने वाला है। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। कमेंट में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। सही उत्तर इसका आरबीसी हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर आरबीसी होगा। अगला है मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल होता है। मानव शरीर में आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? तो याद रखना है कितना होगा। सही उत्तर होगा 120। कितना? तो 120 दिन। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से तो विटामिन डी की कमी से पता है रिकेट्स होता है। क्या? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, विटामिन सी, वेरी वेरी विटामिन बी। तो याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है मलेरिया ज्वर का चक्र होता है। मलेरिया ज्वर का चक्र होता है 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे। तो मलेरिया ज्वर का जो चक्र होता है ये 48 घंटे होगा। कितना? तो 48 घंटे। पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? बीपी, तापमान, ऑक्सीजन स्तर या फिर शुगर। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? पल्स ऑक्सीमीटर जो मापता है ये ऑक्सीजन स्तर मापता है। क्या मापता है? तो ऑक्सीजन स्तर। अगला है गर्भावस्था की जांच किससे होती है? रक्त, शुगर, यूरिन, एचसीजी, एचबी या फिर ईएसआर। तो गर्भावस्था की जांच किससे होती है? गर्भावस्था की जो जांच होती है ये किससे होती है? तो यूरिन क्या हो जाएगा? यूरिन, एचसीजी इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था की जांच किससे होती है? तो यूरिन, एचसीजी सही उत्तर होगा। जरूर याद रखेंगे। अगला है सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? दूध, चावल, पालक या फिर आलू। सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? सबसे अधिक आयरन की बात करेंगे तो ये पालक में होता है। किसमें? तो सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? पालक में होता है सबसे अधिक आयरन। मानव कोशिका में ऊर्जा का केंद्र कहलाता है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नाभिक। तो मानव शरीर में बात करेंगे मानव कोशिका में ऊर्जा का जो केंद्र कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका आरबीसी, न्यूरॉन, अंडाणु या फिर डब्ल्यूबीसी। मानव शरीर में सबसे जो बड़ी कोशिका है
क्या हो जाएगा, अंडाणु इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 44, 45, 46 या फिर 48। तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, याद रखेंगे 46 इसका सही उत्तर है। क्या है, तो 46। पौधे में भोजन का परिवहन होता है, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमा या फिर जड़। तो पौधों में भोजन का परिवहन होता है, किससे होता है पौधों में भोजन का परिवहन, तो भोजन, फ्लोएम किससे, तो फ्लोएम। कैसे याद रखेंगे, तो भोजन, भा से भोजन और फ्लोएम, भा से तो ऐसे याद रखेंगे, और जल, जल होगा तो जाइलम होगा। जल किससे प्राप्त होता है, तो जाइलम से। और फूड किससे, तो फूड फ्लोएम से। इस प्रकार आपको याद रखना है। कोशिका की आत्म हत्या थैली जो क्या कहलाती है, माइटोसिस, मेयोसिस, एप्टोसिस या फिर फागोसाइटोसिस। तो कोशिका की आत्महत्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे सही उत्तर जो इसका हो जाएगा क्या होगा, क्या, तो एप्टोटोसिस इसका राइट आंसर होगा। एप्टोटोसिस इसका सही उत्तर होगा, याद रखना है। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, मुख, आमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, छोटी आंत से शुरू होता है। रक्त के थक्के बनने में सहायक हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। रक्त के थक्के बनने में सहायक हैं, सही उत्तर जो हो जाएगा क्या, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्लेटलेट्स होगा। क्या, तो प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मानव में श्वसन का मुख्य अंग हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर गुर्दा। मानव शरीर में, मानव में श्वसन का मुख्य अंग है, ये क्या हो जाएगा, तो ये फेफड़ा है। क्या है, तो फेफड़ा है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से निकलती है, CO2, ग्लूकोज, जल या फिर क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलती है ये जल से निकलती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, पशु कोशिका, पौधी कोशिका, मानव कोशिका, आरबीसी। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधे की कोशिका में, किसमें, तो कोशिका भित्ति पौधा कोशिका में पाई जाती है। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, जड़ों से, तने से, पत्तियों से या फिर फूल से। पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है, किससे होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये किससे होगा, तो याद रखेंगे सही उत्तर जो इसका होने वाला है क्या हो जाएगा, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये किससे होगा, राइट आंसर होने वाला है किससे हो जाएगा, तो पत्तियों से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से होता है वाष्पोत्सर्जन। आनुवंशिकी का जनक कौन है, डार्विन, मेंडल, वाटसन या फिर क्रिक। तो आनुवंशिकी के जो जनक हैं ये कौन हो जाएंगे, आनुवंशिकी के जनक, बात करेंगे आनुवंशिकी के जो जनक होंगे क्या होगा सही उत्तर, तो ये मेंडल हो जाएंगे। कौन, तो मेंडल इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में इंसुलिन बनता है, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय या फिर गुर्दा। तो मानव शरीर में इंसुलिन बनता है, किससे बनता है, मानव शरीर में इंसुलिन बनता है, बात करेंगे मानव शरीर में इंसुलिन बनता है किससे, तो अग्न्याशय। कहा क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो अग्न्याशय में। पौधे में जल का परिवहन होता है, फ्लोएम, जाइलम, स्टोमा या फिर कार्टेक्स। तो पौधे में हमने आपको बताया जल, जल किससे, तो जा से जाइलम और जा से जल। फूड, तो फ्लोएम से फूड, खाद्य पदार्थ, याद रखेंगे। अगला है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक हो जाएगा। मानव में मूत्र का निर्माण होता है, मानव में मूत्र का निर्माण किससे होगा, तो गुर्दा से। कहां से, तो गुर्दा इसका सही उत्तर होगा, जरूर याद रखेंगे क्या होगा, तो गुर्दा होगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात होगी तो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। पौधे में भोजन बनता है, जड़, तना, पत्ती या फिर फूल से। पौधों में भोजन बनता है किससे, तो पौधे में भोजन बनता है पत्ती से, किससे, तो पत्ती से। मानव में दांतों की संख्या होती है 28, 30, 32 या फिर 34। तो मानव में दांतों की जो संख्या होगी ये 32, कितनी, तो 32। अगला है, मानव में ऑक्सीजन का वहन करता है, मानव में ऑक्सीजन का वहन प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट्स। तो मानव में ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन के द्वारा, किसके द्वारा, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, रैपिड न्यूक्लिक एसिड, रियल न्यूक्लिक एसिड, राइबोज नाइट्रिक एसिड। तो आरएनए का जो पूरा नाम है क्या हो जाएगा, आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला है, कोशिका का पावर हाउस है नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर ग्रसनी। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा, तो छोटी आंत इसका राइट आंसर होगा। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। मानव में तंत्रिका कोशिका कहलाती है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, ऑस्टियोन। तो मानव में तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो मानव में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। क्या मानव में तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन। मानव शरीर में सबसे अधिक जल होता है त्वचा, रक्त, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा में। मानव शरीर में सबसे अधिक जल होता है कहां पर, तो याद रखेंगे रक्त इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो रक्त होगा। दोस्तों 54 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 54 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बता। थोड़ी तबीयत खराब इसलिए बोलने में जो है दिक्कत हो रही थी, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा और बताइएगा क्या रहा आपका स्कोर। पीडीएफ के लिए कहां जुड़ना होगा, टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।